हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सैनिक क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है, हम क्लास 12th एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर करा रहे थे, जिसमें हमने आपको गाउस की थ्योरम के बारे में बताया था। और आज हम आपको बताएंगे कि गाउस की थ्योरम के अनुप्रयोग क्या है, यानी कि गाउस की थ्योरम जो है कहाँ पर यूज की जा सकती है, वेयर डू यू यूज ऑफ गाउस लॉ और गाउस थ्योरम। तो आइए समझते हैं, समय को बर्बाद न करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये कोई सिलेंड्रिकल वेसल दी हुई है, यानी एक बेलनाकार आकृति की कोई शेप दी हुई है, जिसके अंदर एक रॉड डली हुई है, जिसके अंदर एक समान मात्रा में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए गए, यानी कि आवेशों का वितरण किया गया है। तो कह रहा है कि अगर ये कोई बेलन है जिसकी लंबाई L है, तो उस रॉड से लेके बेलन के किसी एक कांटेक्ट बिंदु, जिसका नाम हमने P दे दिया, उस पर हमें AP निकालना है, यानी कि किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र E निकालना है। तो हम जानते हैं कि इसका क्या होता है, सरफेस एरिया 2πr होता है। अगर लेंथ को ले दिया जाए, परिधि क्या होती है, सर्कमफ्रेंस बेलन की जो होती है वृत्त की परिधि के बराबर होती है, जो कि 2πr होती है। लेकिन अगर लेंथ का और मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो सरफेस एरिया निकल जाता है। तो देखिए, शुरुआत से समझते हैं। कह रहा है, माना एक अनंत लंबाई का तार है, जिससे r दूरी पर स्थित बिंदु P पर, r दूरी पर स्थित बिंदु दिख रहा होगा आपको, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए एक बेलनाकार बंद पास है, रॉड के चारों तरफ लगा दिया हमने, सिलेंड्रिकल शेप बन गई। एक बेलनाकार बंद पास जिसकी लंबाई कितनी है, लेंथ L दे रखी है। तब इस बंद पास का कुल क्षेत्रफल क्या होता है। कुल के लिए मैंने बताया कि इंटीग्रेशन लगाते हैं या सिग्मा लगाते हैं, लेकिन ज्यादातर साइंस में जब 12th का यूज करते हैं तो हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। ये कुल के लिए होता है या फिर टोटल के लिए होता है। तो कह रहा है इंटीग्रेशन टोटल ds डेल्टा एस मीन्स स्मॉल सरफेस एरिया। जब आप डेल इंटीग्रेशन में लगा देते हैं डेल एस के साथ, यानी आप समझिए कि डेल एस पूरा करके पूरा ये सिलेंड्रिकल शेप का पूरा सरफेस एरिया निकाल रहे हैं। तो इंटीग्रेशन डेल एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल एस। तो टोटल एस का मान होता है उसकी सर्कमफ्रेंस इनटू लेंथ, यानी 2πr और इनटू L इक्वल टू 2πrl, यानी देयर इज सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2πrl। यहाँ पर क्या है, बेलन का सरफेस एरिया 2πrl है। अब कह रहा है, तब गॉस की प्रमेय के अनुसार, मैंने आपको गॉस की थ्योरम बताई थी। क्या कहती है गॉस की थ्योरम? गॉस की थ्योरम कहती है कि इंटीग्रेशन फाई टी इक्वल टू QT अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हम जानते हैं, हमने आपको गॉस की थ्योरम के नियम में बताया था। उसके बाद गॉस की थ्योरम की नियम की उत्पत्ति भी कराई थी। तो समझते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि फाई बराबर क्या होता है, फाई बराबर होता है E इंटू डेल एस। तो फाई का मान हम यहाँ पर रख देते हैं, फाई का मान उठा के यहाँ रख देते हैं। तो देखिए, इंटीग्रेशन फाई का मान क्या हो गया, फाई का मान हो गया E इंटू डेल एस। इधर देखिए QT अपॉन एप्सिलॉन नॉट चल रहा है साहब, ठीक है ना। अब देखिए, मैंने बताया था पहले भी E को हम बाहर ले लेते थे, क्योंकि ये E कांस्टेंट रहता है, जबकि डेल एस चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, समय के अनुसार ये चेंज होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। क्योंकि अगर बेलनाकार शेप है तो सरफेस एरिया कुछ होगा, कॉनिकल शेप है तो सरफेस एरिया कुछ और होगा, यानी बेलन का सरफेस एरिया कुछ और, शंकु का कुछ और। लेकिन इसलिए E को क्या कांस्टेंट माना जाता है और इसको बाहर निकाल दिया जाता है जब हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो आइए इंटीग्रेशन करते हैं, E कांस्टेंट हुआ तो E बाहर आ गया, डेल एस बचा, QT अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचा। अब चूंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, देखिए कि इंटीग्रेशन डेल एस बराबर एस होता है, और जिसका मान जो होता है 2πrl होता है, यानी कि 2πr वृत्त की परिधि इनटू टोटल लेंथ, दैट इज द टोटल एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल शेप, यानी बेलन का कुल क्षेत्रफल हो गया है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन डेल एस बराबर यहाँ से क्या हो गया, 2πrl होता है। सबसे पहले हम इसको चेंज कर लेते हैं, यानी कि इंटीग्रेशन को हटा लेते हैं। हम जानते हैं इंटीग्रेशन डेल एस बराबर क्या होता है, इंटीग्रेशन डेल एस बराबर एस होता है, बराबर QT अपॉन एप्सिलॉन नॉट साथ में चल रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, E तो है ही, इनटू में S का मान क्या हो गया, S का मान 2πrl हो गया, यानी कि हम कह सकते हैं इंटीग्रेशन डेल एस इक्वल टू S और S इक्वल टू 2πrl। तो यहाँ क्या रख देते हैं हम, 2πrl, इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो इधर तो QT अपॉन एप्सिलॉन नॉट चल ही रहा है। अब यहाँ से हम E का मान निकालते हैं, E बराबर क्या हो जाएगा, QT अपॉन
2πRL/0। अब देखिए QT और L को एक साथ लिख लेते हैं और बच्चे बच्चे को एक साथ लिख लेते हैं 2πε0R। अब देखिए क्योंकि हम जानते हैं एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि लैम्डा बराबर होता है Q/L। लैम्डा की वैल्यू क्या होती है Q/L होती है, लेकिन यहाँ पे Q की जगह क्या दिया QT दिया गया तो QT कर देंगे तो लैम्डा बराबर QT/L हो गया। तो क्या हम QT/L की जगह लैम्डा नहीं लिख सकते क्योंकि QT/L की वैल्यू लैम्डा बराबर है। तो क्या हो गया E बराबर हो गया QT/L जो हो गया वो लैम्डा हो गया, यहाँ लिख दिया हमने लैम्डा। अपॉन नीचे क्या बचा 2πε0R। यही वैद्युत क्षेत्र का मान है बिंदु P पर। आंसर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की धमाकेदार वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।